अब आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, इंग्लैंड की वीकनेस है, अगर बॉल स्पिन हो रही है या फिर अगर बॉल इतनी सी भी घूमी ना, मतलब मामूली सी भी घूमी, तो इंग्लैंड की टीम भी घूम जाती है। अफगानिस्तान के पास है पक्के वाले स्पिनर्स, राशिद खान, नूर अहमद, मतलब फुल स्पिन अटैक के साथ जा सकती है अफगानिस्तान की टीम। पर याद रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने हर वीडियो के अंदर, पाकिस्तान की कंडीशंस में बॉल जरा भी वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, स्पिन नहीं होती। मतलब कोई अगर बॉलर फ्लाइट के कारण या फिर एक्शन हल्का सा चेंज करके, तो मतलब समझ रहे हो, जैसे डेविएशन एक्शन में कर दिया, जैसे सेंटनर करता है, वहां से थोड़ी बहुत स्पिन होगी तो करवा सकता है। पर विकेट से स्पिन होना भाई वो बहुत मुश्किल, मतलब अभी तक तो मैंने देखा नहीं कोई बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हुई हो पाकिस्तान के अंदर। अब लाहौर के अंदर भाई गेम होगा। लाहौर एकदम अच्छा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो अच्छे खासे देखो, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो मैं अफगानिस्तान को फेवर करूंगा इस मैच के अंदर, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे। अगर बैटिंग ट्रैक होता है तो यार हमको पता है इंग्लैंड के बहुत अच्छी खेलती है बैटिंग ट्रैक पे। अगर इतना सा भी स्पिन हो ना, मामूली सा भी स्पिन हुआ, तो भी काम बन जाएगा इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड हार सकती है गेम। तो काफी अच्छा गेम देखने को मिलेगा। इंग्लैंड ट्राई करेगी अच्छी रन रेट के साथ जीतना, अफगानिस्तान तो जीतने का ट्राई करेगी, इंग्लैंड ट्राई करेगी अच्छी रन रेट्स के साथ जीतना। बिल्कुल मजा आने वाला है इस गेम के अंदर। वेदर यार मैंने चेक नहीं करा वेदर कैसा होगा, तो मुझे वेदर का फिलहाल कुछ पता नहीं है। मैं तो पुराना सब्सक्राइबर हूँ तो यार वेदर का मुझे पता नहीं है वेदर कैसा है। तो वेदर मैं आपको, देखो मैं वेदर कभी भी पहले से चेक नहीं करता, मैच स्टार्ट होने के 1-2 घंटे पहले जो हाल होते हैं ना, वो हमको ज्यादा अच्छे से बताते हैं वेदर, मतलब क्या होने वाला है एक्यूरेट। अभी मान लो मैंने वेदर बता दिया तो कुछ नहीं पता, उल्टा सीधा निकल जाए मैच के टाइम पे। तो मैच 2 बजे, देखो 2:30 स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे टॉस होगा। और टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, वैसे तो सारे रहते हो, पर आप में से जो लोग भी नए हो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना मेरे को। तो अब देखो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लैंड की हमको वीकनेस क्या समझ में आई भाई? इंग्लैंड की वीकनेस है अगर बॉल स्पिन हो रही होती है या फिर इतने से भी स्पिन हुई तो इंग्लैंड के प्लेयर्स की बत्ती बन जाती है। अफगानिस्तान की ताकत क्या है? उनकी स्पिन बॉलिंग है कि यार अगर इतना सा भी स्पिन मिल गई ना विकेट के ऊपर से तो मजा आ जाएगा अफगानिस्तान की टीम को। इंग्लैंड की ताकत क्या है? इंग्लैंड की ताकत है उसकी बैटिंग, और जो उसकी फास्ट बॉलिंग है ना वो उसकी ताकत है। अफगानिस्तान की उसकी स्पिन एबिलिटी, स्पिन करने की एबिलिटी बॉल को, और जो अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर है ना 2-3 बैट्समैन, वो उसकी ताकत है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, देखो इंग्लैंड में सबसे पहले हम अफगानिस्तान के बैटर से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना। तो देखो गुरबाज और इब्राहिम जादरान ओपन करेंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो भाई गुरबाज 80 रन बना के रन आउट हो गया था, तो काफी अच्छा खेला था गुरबाज उस मैच के अंदर। सारे बॉलर्स को उसने रन्स करे थे, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे फिर वो ये हो मार्क वुड। बेरेडन कार्ड्स कल का मैच नहीं खेल रहा है, तो मैं गुरबाज पे था। गुरबाज देखो बहुत अच्छा प्लेयर है, काफी पॉजिटिव खेलता है, लेकिन जब भी गुरबाज बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता है ना तो वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैटिंग सेकंड के अंदर इस बार भी इंपॉर्टेंट होगा। आप पूछोगे कैसे इंपॉर्टेंट होगा? देखो गुरबाज की प्रॉब्लम है, जो लेफ्ट आर्म पेसर होता है ना वो गुरबाज को थोड़ा थोड़ा दिक्कत देता है। पर इंग्लैंड की करंट लाइनअप में सारे राइट हैंड, मतलब राइट ही खेलेंगे, जो भी बॉलिंग करवाने वाले होंगे ना सब राइट हैंडर्स हैं, राइट आर्म मीडियम। तो गुरबाज बैटिंग सेकंड में भी चल सकता है। और याद रखना इंपॉर्टेंट गेम है, तो गुरबाज ट्राई करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो रन आते हैं ना वो गुरबाज से आते हैं। तो गुरबाज ट्राई करेगा पूरा कि वो लंबा खेले, चाहे बैटिंग सेकंड ही कर रहा हो। तो गुरबाज यार एक इंपॉर्टेंट पिक होगा, बैटिंग ट्रैक होता है पाकिस्तान के अंदर, तो गुरबाज काफी इंपॉर्टेंट पिक होगा। मैचअप वाइज भी कोई ऐसा मुझे थ्रेट दिखा नहीं। लेग स्पिन को गुरबाज ठीक खेलता है, अटैक करके खेलता है लेग स्पिनर को, यानी मार भी सकता है और अपना विकेट भी दे सकता है। मैं कोई स्क्रीनशॉट आपको शो नहीं करूंगा क्योंकि यार मैचअप में कुछ दिखाने लायक उतना नहीं है, बस आप समझते रहना। गुरबाज लेग स्पिनर को अटैक भी करता है और अपना विकेट भी दे देता है। आदिल राशिद को इसने आई थिंक एक चौका छक्का मारा था वर्ल्ड कप के अंदर, पर फिर रन आउट हो गया। पता नहीं चला ना आदिल राशिद को कैसा खेलेगा, क्योंकि कम बॉलों में रन बनाए पर रन आउट हो गया। तो गुरबाज लेग स्पिन को कैसे खेलता है? अटैक करके खेलता है, विकेट जाए या ना जाए वो उसकी मर्जी है। पर मैचअप वाइज अगर गुरबाज ने ठान लिया कि यार मुझे तो समझ रहे मुझे लंबा जाना है, तो फिर आदिल राशिद को बड़े आराम से निकाल देगा। पर अगर गुरबाज वही अपना नेचुरल तरीके से अटैक करके खेल रहा है तो छक्के चौके मार के आउट भी हो सकता है, जो कि हमेशा हो जाता है लेग स्पिनर के सामने। पर मैचअप वाइज उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गुरबाज ने ठान ली कि भाई मेरे को तो सिंगल करके खेलना है। और जो बाकी बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, जैसे मार्क वुड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गुरबाज को मार्क वुड से, मतलब अटैक करके खेल सकता है। एक जोफ्रा आर्चर होगा जो पता है गुरबाज को स्टार्टिंग में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की जो लेंथ होती है ना वहां से उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है,
और वो कंसिस्टेंटली एक ही टपके के ऊपर बॉलिंग करवाएगा, समझ गए। यानी कोई बैट्समैन मतलब मान लो आप बैटिंग कर रहे हो और सामने बॉलर है, तो आप सोचोगे कि यार या तो ये बाउंसर भी डालेगा या यॉर्कर डालेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग करेगा ना बॉलर। जो जोफ्रा आर्चर वो एक ही लाइन लेंथ पे बॉल डालेगा, वही गुड लेंथ पे ऑफ स्टंप के बाहर बॉडी के आसपास, तो वहीं से ही थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो गुरबाज को देखते हैं क्योंकि पहली बार फेस करेगा जोफ्रा आर्चर को, पर गुरबाज पेसर को काफी ठीक खेलता है, इज्जत के साथ खेलता है, मारकूट को ठीक खेलता है। तो ओवरऑल गुरबाज यार बहुत अच्छी पिक होगा। और अगर आपको चाहते हो ना कि थोड़ा सा अफगानिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में केवल, बैटिंग सेकंड में रिस्क होगा। पर मेरे अकॉर्डिंग गुरबाज यही ट्राई करेगा कि अफगानिस्तान के रन्स का मतलब गुरबाज के रन्स, तो बैटिंग सेकंड में भी थोड़ा ट्राई करेगा सरवाइव करने का, तो ट्राई कर सकते हो गुरबाज को सीवीसी। पर स्मॉल लीग टीम में अपनी लेके चलना, मैं तो बैटिंग सेकंड में भी लेके जाऊंगा क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, सामने ऐसा कोई बॉलर नहीं जो ज्यादा थ्रेटनिंग होगा। आर्चर को नहीं खेला गुरबाज ने, तो हम यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि यार आउट आर्चर के ऊपर होगा ही होगा। तो गुरबाज इंपॉर्टेंट पिक है स्मॉल लीग के हिसाब से। गुरबाज के साथ देखो इब्राहिम जादरान ओपनिंग करेगा, सिंगल डबल करके खेलने वाला प्लेयर है, लेग स्पिन से इसको कोई दिक्कत नहीं है जब तक जो रिक्वायर रन रेट है वो काबू के अंदर है। अगर मान लो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, रन्स बनाने का प्रेशर आ जाता है, जैसे वर्ल्ड कप में क्या हुआ था भाई, गुरबाज मारा था, इब्राहिम जादरान काफी डॉट बॉल खेल रहा था, तो उसने क्या करा, वो आदिल राशिद के ऊपर निकल गया मारने के लिए, पर फिर मिड विकेट के हाथ में आई थिंक कैच आउट हो गया था। तो इसकी यही प्रॉब्लम है जादरान की, सिंगल डबल करके खेल जाता है लेग स्पिनर्स को, पर अगर रिक्वायर रन रेट काफी ज्यादा हो गया या फिर रन्स नहीं आ रहे हैं, डॉट बॉल का प्रेशर पड़ रहा है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो फिर ये भी लेग स्पिनर्स को अपना विकेट दे देता है। बाकी पेसर से इसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है, सिंगल डबल करके खेलता है, मतलब आसानी से अपना विकेट थ्रो नहीं करेगा। गुरबाज अटैक करके खेलता है, ये डिफेंसिव होके खेलता है, सिंगल डबल करके, या फिर कहीं पे कोई छोटी बॉल आई तो कट वट मार दिया, ड्राइव मार दी, तो प्लेयर ठीक है इब्राहिम जादरान। बैटिंग सेकंड में भी ट्राई कर सकते हो, पर बैटिंग सेकंड में पता है हमेशा प्रेशर रहेगा क्योंकि इब्राहिम जादरान खेलता है डिफेंसिवली। इंग्लैंड ने अगर बैटिंग फर्स्ट करते 320 340 मतलब लंबा टारगेट दे दिया, क्योंकि बैटिंग ट्राई करना और बॉल स्पिन ज्यादा हो नहीं रही, तो इंग्लैंड ने लंबा टारगेट दे दिया, तो जादरान को फिर अपनी जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना जादरान की, उससे बाहर निकल के खेलना होगा। गुरबाज खेल सकता है क्योंकि वो तो अटैक करके खेलना आता है, जादरान को फिर डिफेंसिवली जो उसका नॉर्मल खेलने का तरीका उससे फिर ऊपर खेलना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी प्लेयर अपने नॉर्मल जो भी उसका कंफर्ट लेवल होता है ना, जो भी उसका नेचुरल तरीका होता है, उससे अलग कुछ कर रहा होता है ना, तो यार वो फेल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा वो वाला प्लेयर नहीं है कि वो छक्के चौके आते ही मारे, उसको चाहिए सिंगल डबल, मतलब डॉट बॉल खेल के थोड़ा सा सेट होके फिर जादरान इस तरह से खेलता है। बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो जादरान को अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करी है। बैटिंग सेकंड में रिस्की पिक होगा क्योंकि रन रेट का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो ऐसा होता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर स्पिन के कारण नहीं, अपने एक्शन के कारण इंग्लैंड को आउट कर देते हैं, समझे। एक होता है स्पिन के कारण क्या बॉल स्पिन हो रही है, एक होता है एक्शन के कारण कि हाथ से तो पढ़ नहीं पाते कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड के, तो हल्का फुल्का भी इधर उधर बॉल हुई तो इंग्लैंड के प्लेयर भी इधर उधर हो जाएंगे। तो अगर उस केस में आपको लगता है ना कि इंग्लैंड की टीम 250 से 270 तक में मतलब पैक हो जाएगी अफगानिस्तान के सामने बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो फिर आप ज्यादा रन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फिर वो सिंगल डबल करके फिर उसका गेम फिर वो खेल सकता है अगर 270-80 तक का टारगेट मिला। पर अगर 330-340 का टारगेट मिला तो फिर जादरान को मारना ही पड़ेगा, तो फिर उसको जबरदस्ती मारना पड़ेगा, समझे। तो जादरान प्रॉपर बैटिंग फर्स्ट वाला प्लेयर है अगर जो थोड़ा सेफ जा रहा है ना। बैटिंग सेकंड में हमको नहीं पता कि टारगेट कितना होगा, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ इंग्लैंड आएगी बजा के चली जाएगी, तो जादरान को बैटिंग सेकंड में रिस्की पिक होगा। बस जादरान के बाद देखो रहमत शाह आएगा भाई। रहमत शाह वो प्लेयर है जो कॉम्पैक्ट प्लेयर है, वो संभल के खेलता है, वो बाउंड्री स्कोर भी करता है। इब्राहिम जादरान थोड़ा डिफेंसिव वे में आगे बढ़ता है, गुरबाज अटैकिंग वे में आगे बढ़ता है। रहमत शाह आप ये मान सकते हो डिफेंसिव भी खेल सकता है और अटैकिंग भी खेल सकता है, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मान सकते हो। तो रहमत शाह क्वालिटी प्लेयर है, आपने पिछले मैच में देखा होगा कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 मार गया था, लेकिन रहमत शाह बैटिंग सेकंड में ज्यादा चलता है कंपेयर करें अगर हम बैटिंग फर्स्ट के। बैटिंग फर्स्ट में चल सकता है लेकिन वहां पे देखो थ्रेट होता है। देखो एक आदिल राशिद नाम का बॉलर है इसके अंदर इंग्लैंड में, उसने रहमत शाह को 2 बार लगातार आउट करा वनडेज के अंदर। लेकिन रहमत शाह का अगर मैं ओवरऑल करियर देखूं तो उसने लेग स्पिन को काफी ठीक खेला है, इतनी आसानी से विकेट नहीं दिया है,
पर ये जो आदिल राशिद है इसने से 2 बार कामयाब हो गया इसको लगातार आउट करने में। तो एक थ्रेट रहेगा आदिल राशिद का रहमत शाह को। पर अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मतलब कम बॉल खेलिए ना, ज्यादा बॉल खेल के फिर आउट हो रहा होता तो मैं समझ जाता कि आगे फंस रहा है, पर एक कम बॉलों में आउट हो रहा है तो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि यार ये तो फंसाएगा ही फंसाएगा आदिल राशिद को, क्योंकि बाकी जो भी स्पिनर है ना, हसरंगा हो गया, जैम्पा हो गया, जो भी वर्ल्ड के स्पिनर्स हैं लेग स्पिनर्स टॉप के, उनको इसने ठीक खेला है, डिफेंसिव मैनर में अप्रोच करा है, यानी खेल गया किसी तरह। पर आदिल राशिद ने इसे 2 बार फंसाया है, लेकिन मैचअप केवल बहुत कम मैचेस का है। रहमत शाह बीच का प्लेयर मान के चलो कि ये इसके बाद दोनों गेम है, अटैक भी कर सकता है अगर कोई गंदी बॉल आई, डिफेंसिव भी कर सकता है। तो रहमत शाह लंबा भी जाता है, रहमत शाह ऐसा नहीं है कि मान लो आपने इसे टीम में लिया तो आपको लग रहा है नहीं ये तो 30-40 करके जाएगा, अगर पहुंच गया ना 30-40 तक भी तो हाई चांसेस है 70-60 तक भी पहुंच जाए। सामने आदिल राशिद का थ्रेट होगा, तो रहमत शाह भी ओवरऑल एक बहुत अच्छी पिक है। बैटिंग सेकंड करते हो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेकंड करते हो ये बहुत अच्छा खेलता है, जिम्मेदार होकर खेलता है। बैटिंग फर्स्ट में कभी कभी चलता है, पर हाँ चलता है तो 40-50 तक पहुंच जाता है। सामने थ्रेट्स होंगे इसके सामने, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है रहमत शाह। अब देखो रहमत शाह के बाद आएगा इनका आई थिंक कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी। शाहिदी भाई बहुत स्लो खेलता है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, चाहे टारगेट 330 का हो चाहे 250 का हो चाहे 125 का हो, शाहिदी बहुत डिफेंसिवली खेलता है, सिंगल डबल करके खेलेगा। तो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है ना, मतलब काफी ज्यादा हो गया, तो यार फिर किसी भी बैट्समैन को मारना ही पड़ेगा। तो ये शाहिदी का नेचुरल गेम नहीं है खेलने का, वो खेलता है सिंगल डबल करके। मान लो अगर शाहिदी की बैटिंग आ गई 30 ओवर के आसपास ना, तो आराम से 40 रन तक पहुंच जाएगा अगर ये पूरे ओवर खेल गया ना। और ये भी हो सकता है बैटिंग सेकंड करते हुए अगर ऊपर से विकेट्स गिरे इब्राहिम जादरान के रन रेट के प्रेशर के कारण, तब भी शाहिदी की बैटिंग आ जाएगी, ये तब भी डिफेंसिवली खेल के हमको पॉइंट्स दे देगा। इसको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना भी देखा ना शाहिदी को 330 के भी टारगेट में ये 70-80 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा। तो शाहिदी वो प्लेयर है जो हमको पॉइंट दे सकता है। अपनी टीम को इस तरह खेल के वो जिता नहीं सकता डिफेंसिवली खेल के, अगर टारगेट इतना बड़ा मिल गया ना और ये सिंगल डबल कर रहा है, लेकिन फैंटेसी वाइज हमको तो पॉइंट दे रहा है ना, तो ये अच्छा पिक होगा। बस प्रॉब्लम यही है इसकी बैटिंग टाइम से आनी चाहिए। बैटिंग फर्स्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है ज्यादातर कि यार ऊपर से रन्स आ गए अफगानिस्तान के, फिर शाहिदी की जगह पे हिटर्स को प्रमोट कर देते हैं। भाई मोहम्मद नबी को जो शेयर पेस होती है ना, जो तेज बॉलिंग होती है, तेज बॉलिंग कौन डाल सकता है? आर्चर डाल सकता है। तेज बॉलिंग कौन डाल सकता है? मार्क वुड डाल सकता है। मार्क वुड ने इसको वर्ल्ड कप में भाई परेशान करा, 5 बॉल खेली इसने मार्क वुड की, पर भाई इतना गंदा लगा मुझे मोहम्मद नबी, मतलब समझ में नहीं आई थी वो वाली पेस। और मोहम्मद नबी की भाई एज हो चुकी है 40-41 साल की, तो अरे हमारी बॉडी एक हद तक ही वो रिफ्लेक्स अच्छे से कर सकती है, तो सामने से अच्छे बॉलर्स होंगे। तो मोहम्मद नबी बैटिंग से मुझे कुछ लंबा करते इस मैच में दिख नहीं रहे। स्पिनर्स पे भी मोहम्मद नबी फंस जाते हैं वो लेग स्पिनर्स के ऊपर, तो आदिल राशिद सामने हो गया। याद रखना जो भी स्पिनर फ्लाइट करके बॉलिंग करवाता है ना, मोहम्मद नबी वहां पे अपना विकेट दे देते हैं, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, फिर चाहे वो कौन है जो फ्लाइट करके डालते हैं, जो भी बॉलर है आदिल राशिद हो, इनको विकेट दे देते हैं जो भी फ्लाइट वाले लेग स्पिनर्स होते हैं। तो मोहम्मद नबी के लिए मैच बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बैटिंग से। बॉलिंग से यार किस्मत है कि मान लो अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो बॉलिंग से विकेट ले गए, पर बैटिंग से 20% से भी मेरे को कम चांस लगता है कि मोहम्मद नबी बैटिंग से चलने वाले हैं, क्योंकि सामने थ्रेट्स होंगे। एक लेग स्पिनर होगा जो फ्लाइट करके बॉलिंग करवाएगा, जो वीकनेस है मोहम्मद नबी की। सिंगल डबल करके अगर खेलना हो तो निकाल देंगे आदिल राशिद को मोहम्मद नबी, पर अगर अटैक करके खेलना हुआ, क्योंकि मोहम्मद नबी यार अगर लेट आएंगे तो अटैक करना पड़ेगा ना उनको, तो वहां पे आदिल राशिद विकेट निकाल सकता है अगर अटैक करने के लिए मोहम्मद नबी गए। बाकी मार्क वुड भाई फंसा लेता है, जोफ्रा आर्चर भी फंसा सकता है, जो भी शेयर पेस वाले होते हैं ना फास्ट बॉलर, और जो भी शॉर्ट बॉल डालते हैं या फिर गुड लेंथ पे एक्स्ट्रा बाउंस निकालते हैं, जैसे मार्क वुड हो गया, जिनकी बॉलें मान लो शोल्डर हाइट पे आ रही है, नोज हाइट पे आ रही है, ये वाले बॉलर मोहम्मद नबी को तंग करते हैं। तो 2 बॉलर हैं जो तंग कर सकते हैं मोहम्मद नबी को, तो इसलिए बैटिंग से मुझे उतना लगता नहीं है। गुलबदीन नाइब भाई देखो, गुलबदीन नाइब की आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये भी लेग स्पिनर्स पे बहुत डिफेंसिवली खेलता है गुलबदीन नाइब, स्पेशली जो थोड़ा फ्लाइट करके डालते हैं ना, जितना मुझे याद आ रहा है हसरंगा ने काफ़ी परेशान करा है गुलबदीन नाइब को। तो गुलबदीन नाइब बॉलिंग से अगर कुछ कर जाए इस मैच के अंदर तो टीम में लेने लायक हैं। बैटिंग वाइज मुझे उतना लंबा जाते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि सामने बॉलर्स काफ़ी अच्छे, मार्क वुड होगा, जोफ्रा आर्चर होगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, बैटिंग कंडीशंस होंगी तो गुलबदीन नाइब के पास पावर है, मोहम्मद नबी के पास भी पावर है। गुलबदीन नाइब थोड़ा सा पता है वो वैसे प्लेयर लगते हैं जो पता है रिफ्लेक्स उनका हल्का सा तेज लगता है मुझे मोहम्मद नबी से, गुलबदीन नाइब का मेरी पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सामने थ्रेट्स होंगे,
और अगर इन दोनों की बैटिंग लेट आती है ना, नबी की और नाइब की, तो यार ये ज़्यादा लंबा चलने नहीं वाले बैटिंग से। बॉलिंग से अगर कुछ करके तो अलग सी ना, बॉलिंग से मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो मुझे बोल रहा हो कि नहीं बॉलिंग से भी चलने वाले हैं, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। पर किस्मत के कारण अगर चल गए तो वो किस्मत हुई। पर बैटिंग वाइज मुझे लंबा जाते हुए इन दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। गुलबदीन नाइब के बाद भाई राशिद खान आएगा, वही राशिद खान का सेम है, मारना है, अगर लगी तो छक्का नहीं तो आउट। पर बॉलिंग वाइज वैल्यू है राशिद खान के साथ, तो वो इंपॉर्टेंट पिक हो गया। और कोई प्लेयर अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो बताओ। हम सब ने गुरबाज को समझ लिया, उसके बाद में जादरान को समझ लिया, उसके बाद में कौन था रहमत शाह अच्छा प्लेयर है उसको समझ लिया, फिर शाहिदी डिफेंसिव प्लेयर है, उमर जाई अच्छा प्लेयर है पर बैटिंग टाइम से आनी चाहिए, मोहम्मद नबी के ऊपर थ्रेट्स होंगे इस मैच के अंदर, गुलबदीन नाइब के पास क्षमता है पर थ्रेट्स गुलबदीन नाइब के ऊपर भी है इस मैच के अंदर। सामने आदिल राशिद होगा तो भाई मार्क वुड होगा, तो काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं सामने और क्वालिटी बॉलर्स होंगे, लेकिन कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली होगी। अगर विकेट के ऊपर से उतना बाउंस नहीं निकाल पा रहा ना, मतलब अगर उतनी बॉल तेज नहीं आ रही मार्क वुड की या फिर जोफ्रा आर्चर की, तो हो सकता है मोहम्मद नबी और जो गुलबदीन नाइब हिट कर दे। लेकिन यार वो बॉलर तो तेज है। अब देखो इंग्लैंड का एनालिसिस समझाता हूँ। जो ये फारूकी है ना अफगानिस्तान का बॉलर, ये एकदम फ्रेश है, तो इसके कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। इसकी हाइट छोटी है, उतना इसको एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता विकेट के ऊपर से। बैटिंग ट्रैक होगा तो इंग्लैंड को मजे आएंगे फारूकी को खेलने में। और पता है इंग्लैंड के प्लेयर लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक खेलते हैं। अगर कोई लंबा बॉलर होता ना तो वो दिक्कत दे सकता था, जैसे मार्को एंसन टाइप का, अर्शदीप सिंह टाइप का, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ, स्विंग भी हुआ। फारूकी के पास स्विंग है लेकिन पाकिस्तानी कंडीशन में उतना स्विंग देर तक नहीं होने वाला, और इसकी हाइट छोटी है। इंग्लैंड के प्लेयर्स यार थोड़े लंबे होते हैं तो वो इसकी बाउंसर को भी आसानी से खेल लेंगे। तो चाहे बॉलिंग सेकंड में तो भाई फारूकी में लेने नहीं वाला, बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो क्योंकि डेथ में बॉलिंग करवाएगा, पर विकेट मिलेंगे डेथ में इसकी कोई गारंटी नहीं है फारूकी की। अगर क्लाउडी वेदर होता है तो स्विंग के कारण क्या पता स्टार्टिंग में कुछ विकेट निकाल ले या डेथ में निकाल ले, पर एकदम धूप वाला मौसम हुआ तो बॉलिंग फर्स्ट में अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है उतने विकेट मिलेंगे क्योंकि बैटिंग ट्राई करेगा, ज़्यादा स्विंग होने नहीं वाली। डेथ में चांसेस बनेंगे क्योंकि यार 2 से 3 ओवर डेथ में तो फेंकता है, तो डेथ में जो भी बॉलर बॉलिंग करता है ना तो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते कि यार उसको विकेट खाली हाथ हो जाएगा। मैचअप वाइज मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है क्योंकि एकदम फ्रेश प्लेयर है फारूकी इंग्लैंड के सामने। लेकिन यार इसकी हाइट का एडवांटेज जो है ना इंग्लैंड के पास है, वो खेल जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर से लंबे लंबे फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, तो इसकी बॉल उतनी ज़्यादा बाउंस होने नहीं वाली, तो इंग्लैंड के प्लेयर चढ़ के मार सकते हैं, समझ रहे एकदम अच्छे से। मान लो कोई बाउंसर किसी लंबे वाले बॉलर ने डाली तो यहाँ पे आएगी, मतलब समझो यहाँ तक आएगी गुडलैंड की बॉल, तो इंग्लैंड को थोड़ा तंग होगा ना, कोई एडजस्ट करके मारेगा, कोई लीव करेगा। फारूकी की हाइट है ना अलाउ नहीं करती कि वो इतना बाउंस निकाल ले, और पिच भी वैसी वाली नहीं है जो एक्स्ट्रा बाउंस प्रोवाइड करे। तो फारूकी यार ड्रॉपेबल ऑप्शन है बॉलिंग सेकंड के अंदर। बॉलिंग फर्स्ट में भी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में कुछ लोग इसे अपना ट्रम्प बना के जाएंगे कि यार बॉलिंग सेकंड करेगा, मतलब डेथ में बॉलिंग करवाएगा और क्या पता विकेट्स ले ले। कुछ लोग ये मैचअप जोड़ेंगे कि यार इंडिया में जो अर्शदीप सिंह था ना वो लेफ्ट आर्म पेसर है तो उसने इनको बड़ा परेशान करा था इंग्लैंड को, तो क्या पता फारूकी भी कर दे, समझे। बेन डॉर्सेस जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है उसने 2 विकेट लिए थे, तो क्या पता फारूकी भी ले जाए। लेकिन उन दोनों की हाइट लंबी थी, डॉर्सेस की और अर्शदीप सिंह की। इसकी उतनी लंबी हाइट नहीं है, स्विंग कराने की एबिलिटी इसके पास है, लेकिन विकेट के ऊपर से स्विंग मूवमेंट उतना नहीं मिलता है। और अगर धूप के मौसम में फारूकी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो भाई भूल जाओ कि इतना मूवमेंट उसको मिलने वाला है बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। फिर आप एक किस्मत का सहारे ले सकते हो कि क्या पता डेथ में विकेट ले जाए, पर उसकी गारंटी कोई नहीं है। इंग्लैंड की साइड से सॉल्ट में मेरी टीम में लूंगा, विकेट कीपिंग करेगा, सामने से फारूकी, और जो भी अजमतुल्ला उमर से बॉलिंग करवाने अगर आया सामने से तो उसको भी इतना स्विंग नहीं मिल रहा और उसकी भी पिटाई अच्छी खासी हो सकती है, इंग्लैंड वाले कर सकते हैं। बैटिंग से अजमतुल्ला उमर जाई के पास हम वो है क्या बोलते हैं पोटेंशियल, पॉइंट पोटेंशियल। बॉलिंग से उतना मेरे को लंबा जाता हुआ दिखता नहीं है। तो डेथ में यार बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं अफगानिस्तान के पास, पर विकेट टेकिंग स्किल या फिर मैं बोलूँ कि यार ये बॉलर तो पक्का विकेट निकालेगा, ऐसी किसी के साथ कोई गारंटी नहीं है, चाहे बॉलिंग फर्स्ट भी करें। अजमत क्योंकि ऑलराउंडर है तो हम ट्राई कर सकते हैं, पर सॉल्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रन्स मार सकता है, मारे भी हुए हैं। तो सॉल्ट स्पिनर्स पे अपना विकेट दे सकता है, जैसे मैंने काफ़ी बार बोलता हूँ। इंग्लैंड इंडिया की जब सीरीज हुई थी तब भी मैंने बोला था कि यार सॉल्ट चल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को अटैक करने के चक्कर में या फिर एक भी बॉल मिस करे तो विकेट दे ही जाता है स्पिनर्स को। तो सॉल्ट में लंबा जाता हुआ नहीं देख रहा, पर अगर 10 ओवर में 50-60 कर गया और वहां से पॉइंट ज़्यादा दे गया तो अलग बात है।
पर स्पिनर्स के सामने सॉल्ट फंस जाएगा। डकेट भी बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पिन को ठीक खेलता है, कोई इसके मेरे को ऐसा थ्रेट मिले नहीं है। स्पिन को रीड भी अच्छा कर लेता है, डॉट बॉल यानी ज़्यादा नहीं खेलता डकेट लेग स्पिनर या फिर रिस्ट स्पिनर्स की। लेकिन डकेट की भी वही प्रॉब्लम है कि ये रन्स बनाने के चक्कर में स्पिनर्स को विकेट दे जाता है, पर मैचअप वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंडिया के खिलाफ भी देखा होगा ना, तो ये रन्स मारता है स्पिनर के ऊपर, पर एक वो होती है ना कि अब मुझे तो मारना है, तो वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो कभी कभी आड़े तिरछे से शॉट मार के आउट हो जाता है। वैसे मैचअप वाइज कोई दिक्कत नहीं है डकेट को भी। जेमी स्मिथ हमारा इस मैच में ट्रम्प हो सकता है भाई। तो अफगानिस्तान के छोटी हाइट वाले जो भी फास्ट बॉलर्स होंगे ना, उनके सामने अगर जेमी स्मिथ बैटिंग करे तो भाई बहुत मारेगा, क्योंकि एक तो बाउंसर उतने इफेक्ट में आएगी नहीं, और लंबा है तो अच्छा खासा फिर वो बोलते हैं ना पावर जनरेट कर सकता है। स्पिन को भी ठीक खेलता है, डिफेंसिव वे में मतलब स्पिन को निकाल देगा और रन भी बना सकता है। तो जेमी स्मिथ एक यूनिक पिक होगा विकेट कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद में जो रूट आएगा कोई दिक्कत नहीं है सच किसी भी बॉलर से, जो रूट को एक ही लाइन में खत्म, याद रखना ठीक है। बॉल स्पिन हुई तो फिर इंग्लैंड की टीम फंस सकती है अगर स्पिन हो रही है बॉल, पर नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। हैरी ब्रूक भाई बहुत खतरनाक फंसता है रिस्ट स्पिनर के ऊपर, तो नूर अहमद फिर राशिद खान ये सब इसे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि देखो हैरी ब्रूक की प्रॉब्लम क्या है कि वो हाथ से रीड नहीं कर पा रहा। अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही यानी वो अलोंग द लाइन खेल रहा है हैरी ब्रूक, कि उसने टपका देखा बॉल कहाँ खा रही है, और फिर उसने पहले ही एज्यूम कर लिया कि यार बॉल तो घूमेगी नहीं कहीं, मतलब बॉल ना इधर घूम रही है ना उधर घूम रही है, तो वो स्ट्रेट वाली होती है ना कि एज्यूम करके चलेगा कि यार सीधी बॉल आएगी, तो उस हिसाब से हैरी ब्रूक खेल जाएगा। लेकिन अगर बॉल इतना सा भी घूमी ना, क्योंकि यार कोई भी विकेट कितनी फ्लैट हो इतना सा तो घूम सकती है ना, मामूली सा, तो वहां पे भी हैरी ब्रूक फंस जाता है। तो हैरी ब्रूक एक रिस्की चॉइस हो इस टीम के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन हैरी ब्रूक पाकिस्तान के अंदर काफी रन्स बनाता है। बैटिंग बहुत नीचे आ रही है हैरी ब्रूक की, तो ये एक प्रॉब्लम है कि यार जब तक बैटिंग आए तब तक क्या पता ओवर ही निकल गया, 40 ओवर के बाद बैटिंग आए क्या पता हो हैरी ब्रूक की। लेकिन अगर पहले बैटिंग आ गई तो भी थ्रेट होंगे, सामने राशिद खान होगा जो घुमाता है भाई, कहीं से भी घुमा लेता है राशिद खान, नूर अहमद होगा। तो हैरी ब्रूक पाकिस्तान की कंडीशंस में काफी रन बनाता है, लेकिन लेग स्पिन पे बहुत गंदा फंसता है, बहुत गंदा, ठीक है। तो रेड वाला मैच है हैरी ब्रूक के साथ। फिर अब ये तो याद रखना है जो जॉश बटलर है ना भाई, ये भी राशिद खान को बहुत डिफेंसिवली खेलता है, हद से ज्यादा। पहले तो बहुत आउट करता है राशिद खान इसको, पर रिसेंट जो भी मैचेस हुए हैं राशिद खान वर्सेस बटलर के, वहां पे बहुत डिफेंसिवली खेला राशिद खान को बटलर ने। लेकिन याद रखना जितना नीचे बटलर आता है ना उतना नीचे बटलर की वैल्यू कम हो जाती है। बटलर अगर टाइम से बैटिंग आ रही है बटलर की 25 ओवर के आसपास, तो टीम में लेने लायक है। 40 ओवर के बाद बटलर की बैटिंग आ रही है ना, तो भाई फंस जाएगा बटलर भी। नूर अहमद जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, ये इसको ठीक खेलता है बटलर, लेकिन रिस्ट स्पिनर्स के ऊपर बटलर अटैक भी करता है और उनको अपना विकेट भी दे देता है, याद रखना। तो दो रिस्ट स्पिनर होंगे तो कितना ही मार लेगा 40 ओवर के बाद। तो बटलर अगर पहले आ रहे तो टीम में लेने लायक है, लेट आ रहे तो भाई प्रॉब्लम है बटलर के साथ। और राशिद खान को बहुत डिफेंसिवली खेला है T20 मैचेस में भी, तो समझ लो T20 के मैचेस में भी कोई बैट्समैन किसी बॉलर को इतना डिफेंसिवली खेल रहा है, तो ODI में तो सोचो कितना डिफेंसिवली और खेलेगा। तो बटलर का ये मैचअप है। ऐसा बाकी फास्ट बॉलर से कोई दिक्कत नहीं बटलर को। तो इंग्लैंड की जो मेन प्रॉब्लम होगी ना कल, मतलब अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, इंग्लैंड की मेन प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के स्पिनर्स। अफगानिस्तान की मेन प्रॉब्लम है कि अब पिच इतनी फ्लैट है, तो अगर विकेट पे स्पिन नहीं हुई ना, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स अगर हाथ से रीड भी नहीं कर पा रहे, तो वो केवल बॉल का टपका देखेंगे कि बॉल कहाँ टपक रही है, और फिर वो सीधा सीधा खेल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना इधर घूमेगी ना उधर घूमेगी। तो ये है अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, अगर विकेट पे से स्पिन नहीं हुई। लेकिन अगर इतनी सी भी स्पिन हुई तो इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो फंस सकते हैं। अब देखो बटलर के बाद आएगा लिविंगस्टोन राशिद खान को ठीक खेलता है। केवल एक बॉलर है जो लिविंगस्टोन को परेशान कर सकता है, वो है ये नूर अहमद डकेट को बहुत गंदा आउट कर सकता है। डकेट बहुत गंदा फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन के ऊपर, विकेट दे जाता है। फिर लिविंगस्टोन बहुत गंदा फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन के ऊपर। ब्रूक को तो समझ में नहीं आता कि बॉल यहाँ निकल रही कि यहाँ निकल रही है। और अगर मान लो बॉलर्स एक्सपोज हो जाते नूर अहमद के सामने इंग्लैंड के, तो इसे और भी विकेट्स मिल सकते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझे, अफगानिस्तान के पेसर से ज्यादा अफगानिस्तान के स्पिनर्स पर अगर कोई भरोसा कर रहा है तो वो थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि अगर कोई सामने वाली टीम आपके स्पिनर का हाथ ही नहीं रीड कर पा रही, स्पिन पे इतना गंदा फंस रही है, तो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा चॉइस है लेना फास्ट बॉलर्स के कंपैरिजन में। तो नूर के भी मैचअप बन रहे हैं, डकेट के साथ बन रहा है, क्योंकि डकेट विकेट दे जाता है कितना ही मार ले,
उसके बाद में ब्रूक तो भाई कभी भी दे सकता है किसी भी स्पिनर को विकेट। फिर लिविंगस्टोन लेफ्ट आर्म चाइनामैन को, केवल लेफ्ट आर्म चाइनामैन ऐसा बॉलर है जो लिविंगस्टोन को तंग करता है, बाकी सारे स्पिनर को निकाल देता है। और लोअर ऑर्डर में फिर आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर आएंगे जो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और भाई याद रखना, जोफ्रा आर्चर आजकल बैटिंग से काफी हिट लगा रहा है, मतलब 8-8 बॉलों में 20-20 मतलब रन्स बना रहे हैं। तो सोचो 2 छक्के 1 चौका, तो पॉइंट्स काफी ज्यादा बाउंड्री बोनस के मिल रहे हैं। और बॉलिंग से तो वैल्यू है ही जोफ्रा आर्चर के पास। बॉलिंग सेकंड में चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो, आर्चर अपनी टीम में रखना। आदिल राशिद तो मैं लूंगा पर्सनली। मार्कवुड मेरी टीम में पक्का होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो तेज वाले बॉलर होते हैं, जो काफी तेज होते हैं, उन पर फंसती है। बेरिडन कार्स इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, मतलब बेरिडन कार्स को अनअवेलेबल शो कर रहे हैं। अगर वो खेलता तो उसको भी ट्राई कर सकते थे। अब ये जेमी वॉटन के साथ जा रहे हैं, उसको कितने ओवर मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो हमको कल ही पता चलेगा ना जब प्लेइंग 11 आएगी। तो अब आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। अफगानिस्तान की साइड से हमारे पास राशिद खान मस्ट पिक है, नूर अहमद ट्रम्प पिक हो सकता है। इंग्लैंड की साइड से जेमी स्मिथ ट्रम्प पिक हो सकता है। और बटलर और जेमी स्मिथ में से जेमी स्मिथ के साथ जाना देखो कितना लॉजिकल है। ऊपर बैटिंग करने आएगा, लंबा बॉलर है, मतलब लंबा प्लेयर बैट्समैन है, स्पिन को भी ठीक खेलता है। तो बटलर से पहले बैटिंग आई है काफी ज्यादा, तो वैल्यू काफी है जेमी स्मिथ के साथ। और ट्रम्प पिक कौन हो सकता है इंग्लैंड की साइड से, और कौन है? बाकी तो सारे लेके आएंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स। लोग गुरबाज को ड्रॉप करेंगे बैटिंग सेकंड करते हुए, पर अगर कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं खिला रही इंग्लैंड, तो गुरबाज इतने मतलब पॉइंट दे सकता है कि ड्रीम टीम में आ जाए, क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर रहा है। इब्राहिम ज़ादरान बैटिंग सेकंड में भाई काफी डिफिकल्ट होगा, पर अगर यही इंग्लैंड की टीम 270-80 पे पैक हो गई ना, तो याद रखना, मेरी बात को सुन लो। जो भी वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हो, जो भी वो क्या बोलते हैं हम, अबे भूल गया मैं, ट्रेडिंग करते हो क्रिकेट की। अगर इंग्लैंड की टीम 280 पे पैक हो गई ना बैटिंग कंडीशंस में, स्पिनर्स के कारण अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान यार ना कर सकती है टारगेट चेस। फिर दम है अफगानिस्तान में टारगेट को चेस करने का। देखो मेरी बेस टीम में इंग्लैंड के टॉप 4 में लेके जाऊंगा। सॉल्ट मेरे पास होगा, डकेट मेरे पास होगा, उसके बाद में जेमी स्मिथ। तो यार मेरा ट्रम्प हो सकता है, अगर मेरे को लगा ना कि मेरे को थोड़ा रिस्की खेलना है, तो मैं जेमी स्मिथ ट्रम्प बना सकता हूँ। रूट मेरी टीम में होगा। फिर इंग्लैंड के 3 बॉलर मेरी टीम में होंगे, वुड हो गया, आर्चर हो गया, आदिल राशिद हो गया। अफगानिस्तान की साइड से गुरबाज मेरी टीम में यार मैं तो लेके जाऊंगा। उसके बाद में राशिद खान में मेरी टीम में लेके जाऊंगा। अजमतुल्लाह ओमरजाई, अगर इसकी बैटिंग टाइम से आ रही है ना, तो ये काफी अच्छा ट्रम्प प्लेयर है। बॉलिंग वाइज उतना मेरे को इस कंडीशन में लगता नहीं है, पर अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अजमतुल्लाह ओमरजाई की जगह पे शाहिदी ले सकते हो, फिर इब्राहिम ज़ादरान ले सकते हो, या फिर रहमत शाह बैटिंग सेकंड कर रहा है तो रहमत शाह को ले सकते हो। नूर अहमद, इसको डिफरेंशियल हम ट्रम्प बना सकते हैं, क्योंकि बैन डकेट फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे। उसके बाद में लिविंगस्टोन फंसता है, फिर जो ये हैरी ब्रूक है ये भी फंस जाता है, इसको तो समझ में ही नहीं आता। और अगर आपको लग रहा है कि यार बैटिंग फर्स्ट करते हैं, मान लो इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो गया, तो वहां पे फिर ये नूर अहमद निकाल सकता है विकेट। देखते हैं कल की प्लेइंग 11 क्या होगी। पिच पे अगर स्पिन हुआ ना हल्का सा भी, तो अफगानिस्तान के बॉलर्स जो भी स्पिनर है फिर वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। बाकी इंग्लैंड से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेयर जो मैंने आपको बताया ना, टॉप 4 और नीचे के 3 बॉलर, वुड, आर्चर और आदिल राशिद। फिर राशिद खान तो मेरी टीम में होगा ही होगा, तो 8 प्लेयर ये हो गए। 9वां प्लेयर हो गया गुरबाज। 10वां मैं उमर जाई के साथ सेफ जा सकता हूँ, नूर अहमद के साथ ट्रम्प की तौर पर जा सकता हूँ, या फिर अगर बैटिंग सेकंड अफगानिस्तान करिए तो मैं ये जो रहमत शाह है ना, इसके साथ भी जा सकता हूँ, या फिर शाहिदी, रहमत शाह, गुरबाज और राशिद खान, इन 4 के साथ जा सकता हूँ। मैं नूर अहमद को भी क्या पता फिर ना लूँ अगर विकेट एकदम फ्लैट हुआ। तो मेरी यार ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर हम टेलीग्राम पे मिलेंगे 2 बजे यार, है ना, एक्टिव रहना टेलीग्राम के ऊपर। लाइव टेलीग्राम लाइव वाली भी हमारी लाइव होगी, वही 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। कुछ अगर मेरे को एक्स्ट्रा लगा बताने लाइव, तो मैं 1 बजे भी लाइव स्टार्ट कर दूँ। तो हम ठीक है लाइव पे मिलते हैं। फालतू का इन्वेस्ट पहले से करके मत बैठ जाना, कि पहले बार कंडीशन पता चल जाए ना, पता चले हमने कुछ और सोचा था, कुछ और निकल गया। तो चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं यार। आप सबको ऑल द बेस्ट मैच के लिए। बाय बाय। मैं चला मेरा कैमरा बंद करने। बाय बाय।